आज का क्लास होगा डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। डीपीएसपी के प्रमुख इंपोर्टेंट बात लिखा हुआ है जिसमें डीपीएसपी भाग 4 में वर्णित है। डीपीएसपी भाग 4 में वर्णित है और इसका आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी के बारे में आर्टिकल में पढ़ना है तो 36 से 51 और भाग 4 में वर्णित है। ठीक है। डीपीएसपी का स्रोत है जैसे आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी का स्रोत आयरलैंड है, लेकिन आयरलैंड से मुख्य रूप से स्रोत है स्पेनिश के संविधान से। जैसे कि हम लोग का एग्जाम में ज्यादातर के पूछा जाता है आयरलैंड ही, डीप में पूछेगा तो स्पेनिश होगा। ठीक है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि डीपीएसपी जो है आर्टिकल किसके तहत लिया गया है, तो आयरिश के संविधान अनुच्छेद 45 से लिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। डीपीएसपी जो है खुद राज्य ही कंट्रोल करता है या निगरानी में रहता है, वही मतलब कि जो भी करेगा राज्य ही करेगा। ठीक है। डीपीएसपी इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का कार्य है कि कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। ठीक। डीपीएसपी में एक केटी शाह का एक कथन है। डीपीएसपी में केटी शाह का एक कथन है कि डीपीएसपी उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। एक कथन किनका है? केटी शाह का है, जो कि एग्जाम में बहुत तरह से इसका प्रश्न बनता है। आगे है भीमराव अंबेडकर का कहना है कि भीमराव अंबेडकर बोले हैं कि मूल अधिकार की दो कैटेगरी है। मूल अधिकार की दो कैटेगरी है, जो कि एगो हो गया डीपीएसपी, एगो हो गया मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। डीपीएसपी का मतलब होता है कि डीपीएसपी लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का काम है। ठीक है। ये हो गया प्रमुख फैक्ट, जो कि इससे भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। आगे देखिए डीपीएसपी में संशोधन के बारे में। डीपीएसपी संशोधन के बारे में, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और है 44वां संविधान संशोधन 1977। इसमें प्रमुख फैक्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। डीपीएसपी में जो है कुछ बदलाव किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। 3 आर्टिकल है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि गरीबों के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 के तहत संशोधन किया गया है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 के का में कहा गया है उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों का भागीदारी। उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों का भागीदारी। अनुच्छेद 48 के का में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये 3 संशोधन किया गया है किसके तहत? अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 42 1976 के तहत 3 अनुच्छेद वर्णित है, इनके तहत अनुसंशोधन किया गया है। ठीक है। जो कि निम्न प्रकार है, ये याद कर लीजिएगा। आगे है 44वां संविधान संशोधन 1977। इसमें धारा 2 के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों को बीच नहीं बल्कि समूह के बीच स्थिति सुविधा एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है कि
व्यक्ति के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच की स्थिति, सुविधा सुविधा एवं अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये है 44वां संविधान संशोधन 1977, धारा 2, आर्टिकल 38। ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इसमें जो है मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। आगे है वर्ष 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, ये हो गया 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। इसमें है अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदल दिया गया। इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। इसमें जो है जो आर्टिकल 45 के विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा था ने उसको अनुच्छेद 21 के का के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले था डीपीएसपी में, जो कि राज्य ही डिपेंड करेगा, इसमें न्यायालय में प्रयोग नहीं कर सकते थे, न्यायालय नहीं जा सकते थे, लेकिन इसको अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो मौलिक अधिकार में न्यायालय कोई भी प्रॉब्लम हो तो न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, यही क्या कहा गया है। अब आइए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संघर्ष संबंध मामले, ये 2-4 मामला है जो कि देख लीजिए कौन कौन सा मामला है। चंबकम दोयराजन बनाम मद्रास राज्य 1951, और है गोलकनाथ बामन पंजाब राज्य बस 1967, केशवानंद भारती बावना केरल राज्य 1973। अगला है मिनर्वा मिस बावना भारत संघ 1980। देखिए एक एक करके देख लेते हैं सभी। एक देख लेते हैं देवराजन बामन मद्रास राज्य 1951 वाला। इसमें कहा गया है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और निर्देश सिद्धांत के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। ठीक है। आगे इसने घोषणा की निर्देश सिद्धांत को मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए। मतलब इसमें कहा गया है कि इस घोषणा के निर्देश सिद्धांत को मौलिक अधिकार के अनुरूप बोला गया कि मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें सहायता के रूप में कार्य करना चाहिए। और क्या सहायता के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है। आगे इसने यह भी माना कि संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसमें फिर से देख लीजिए, इसमें यह भी माना कि इसमें बावना मद्रास राज्य 1951 के तहत में माना गया कि संविधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये हुआ इसके बारे में। आगे देखिए अगला है केस गोलकनाथ बामन पंजाब राज्य वाला, जो कि 1967, अधिक ज्यादा करके डेट भी पूछ लिया जाता है, 1967। ठीक है। इसके बारे में देखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की निर्देश सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ बामन पंजाब राज्य वाला में बोला गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकार में इसमें बोला गया मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है।
ये थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि गोलकनाथ बामन पंजाब राज्य में इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला फैक्ट है कि यह शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। इसमें स्वयं के विपरीत था। ठीक है। अगला है केशवानंद भारती भावना केरल राज्य 1973। ठीक है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया। इस मामला में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया। ये गोलकनाथ फैसला जो है ये खारिज कर दिया गया और घोषणा की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। इसमें कहा गया है कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती है। ठीक है। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस प्रकार जो है ये पहले संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो कि मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ये प्रमुख फैक्ट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है। आगे देखिए मिनर्वा मिल्स भावना भारत संघ 1980। इसमें है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। मिनर्वा मिल्स भावना भारत संघ 1980 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसमें बोला गया किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकता है। इसमें मेन रूप से कहा गया है कि संसद संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ढांचा वही रहेगा, उसमें सिर्फ संशोधन करके किया जा सकता है बस। मिनर्वा मिल्स भावना में 1980 में ये फैक्ट बोला गया है। ठीक है। ये तीनों देख लीजिएगा अच्छी से। ठीक है। आगे देखिए डीपीएसपी के कार्यान्वयन संबंधी अधिनियम एवं संशोधन, यानी नीति निर्देशक तत्व के अधिनियम और संशोधन, जो कि प्रमुख संशोधन किया गया है आगे चलकर, जो कि निम्न प्रकार है। जिसे में है भूमि सुधार अधिनियम, श्रम सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, कुटीर उद्योग, शिक्षा संबंधी, पर्यावरण संबंधी। ये फैक्ट मतलब है संशोधन किया गया है। ये सब इसके बारे में देख लेते हैं एक करके। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला देखिए भूमि सुधार। समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगभग सभी राज्य में भूमि सुधार कानून पारित किया। देखिए इस भूमि सुधार कानून पारित किया गया समाज में, किस लिए? समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधारने के लिए भूमि सुधार अधिनियम इसलिए आया कि समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया गया? भूमि सुधार कानून पारित किया गया। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला देखिए श्रम सुधार। श्रम यानी मजदूर ये सब होता है ना, उसी का श्रम सुधार। समाज के श्रमिक वर्ग के लिए, समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए। श्रम सुधार अधिनियम किस लिए बनाया गया? तो श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है। आगे देखिए पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में देखा गया, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें देखा गया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40
अनुच्छेद 40 में वर्णित है संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। पंचायती राज व्यवस्था में देखा जाए कि 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद अनुच्छेद कितना 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। ठीक है, जो कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल कितना में है, तो 40 में है। ठीक है, देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली शुरू किया गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू किया गया देश के लगभग सभी हिस्सों में। जैसे त्रिस्तरीय का मतलब होता है क्या, जैसे देख लीजिए, त्रिस्तरीय का मतलब होता है जैसे कि ग्राम, ब्लॉक और जिला, ये तीनों मिलाकर त्रिस्तरीय बनाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली। जिला के नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के नीचे ग्राम होता है, यानी ग्रामीण लेवल पर ग्राम होता है, ग्राम के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जिला, ये तीनों कंट्रोल जिला के अंदर होता है, इसलिए बोला जाता है त्रिस्तरीय, तीन लेयर या तीन स्तरीय, ये शुरू किया गया। आगे देखिए, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग में है जो कि अनुच्छेद 43 के अनुसार, अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए। जैसे कौन कौन सा बोर्ड स्थापित किए हैं? ग्रामीण बोर्ड, खादी और ग्राम उद्योग, जो कि अभी प्रचलित है, ग्रामीण खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग ज्यादा करके प्रचलित। पहले खादी उद्योग बहुत चलता था, जो कि गांधी जी के ये सब प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा संबंधी संशोधन। सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, अनुच्छेद 45 में दिए गए प्रावधान के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया है। ये अभी वर्तमान में अनुच्छेद 45 में वर्णित है, संशोधन करके 45 में डाल दिया गया है कि कहा गया कि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया है। ठीक, आगे है, इसे 83वें संविधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया एवं इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। कितना वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 83वां संविधान संशोधन। अधिनियम कौन सा पूछा जाएगा? अधिनियम हो जाएगा 2009। इसमें प्रमुख फैक्ट बनेगा, बोला जाएगा कि आर्टिकल की शिक्षा संबंधी कितना में वर्णित है, तो अनुच्छेद 45 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करेगा, ये 45 में है। और बोला जाएगा कि संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 83वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अधिनियम कौन सा? 2009। कितना वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब आइए पर्यावरण, पर्यावरण संबंधी संशोधन। इसमें कहा गया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्रमशः वन जीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें कहा गया है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्रमशः वन जीवों एवं वन की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया। ठीक,
आगे देखिए, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया है। आगे देखिए, ये सब फैक्ट तो हो गया। आगे देखिए आ गया है इसी 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 संबंधी रिलेटेड आर्टिकल, जो कि ये तो फैक्ट देख लिए थे, यहाँ देखना होगा कि आर्टिकल, प्रमुख आर्टिकल 36 से 51 तक। एक चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए, आर्टिकल 36 से ही स्टार्ट होता है। प्रथम आर्टिकल 36 हुआ डीपीएसपी का। 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन, जो कि राज्य की परिभाषा जितना है सभी का वर्णन आर्टिकल 36 में ही है। 37 में देखिए कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 36 में 37 में सॉरी अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। 37 में कहा गया है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी किसी प्रॉब्लम के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये खुद ही राज्य निर्णय लेगी कि क्या करना है, ठीक है। न्यायालय राज्य अपना इच्छा नियम अनुसार कार्य करती है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में देखिए, 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 में जो है राज्य, खुद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, ये किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में है। अगला अनुच्छेद देखिए 39। 39 में कहा गया है 39 में कहा गया है 39 में कहा गया है कि राज्य महिला व बालकों और पुरुष की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। और अगला ये अलग फैक्ट है कि राज्य महिलाओं व बालक और पुरुष की सभी अवस्था को ध्यान में रखेगा। राज्य जो है महिला बालक पुरुष सभी अवस्था को ध्यान रखेगा। अगला फैक्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। राज्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है, ठीक है। इसी 39 के का में कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, जैसे कि न्याय में सभी लोगों के लिए न्याय समान होना चाहिए। और मतलब कि कोई भी अथी जैसे कि कोर्ट में मतलब कि अथी सुनवाई होता है, चार्ज लगता है, तो निःशुल्क विधि सहायता वहाँ विधि मतलब कि निःशुल्क सहायता दिया जाएगा सभी के लिए, और समान न्याय, सभी के लिए समान न्याय मिलेगा, जो कि आर्टिकल 39 के काम में वर्णित है। अगला अनुच्छेद देखिए 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 में। अगला देखिए आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, और राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। पिछड़ा वर्ग जो है उसको विशेष ध्यान रखेगा राज्य। और दूसरा अगला पहला फैक्ट है कि काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक। आइए अगला अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत